बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज तज़ीरात पाकिस्तान का चैप्टर 5 ऑफ अबैटमेंट हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा। तो इसके जो सेक्शन है 107 से लेके ऑनवर्ड जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरली हम जो है इसके सेक्शन के अंदर तो ब्रीफली हर एक चीज़ के बारे में जो है बताया गया है। अबैटमेंट जो है वो है क्या? अबैटमेंट एक ऐसा जुर्म है जिसमें कोई बंदा जो है वो प्रैक्टिकली अपने हाथ से कोई क्राइम जो है वो नहीं करता। वो किसी बंदे की मदद करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है या उसकी आनत करता है, जिसको अबैटमेंट कहते हैं। तो वो बंदा भी उसी जुर्म में अगर वो सरदर्द हो जाता है या सरदर्द नहीं होता तो वो अबैटमेंट का जो है वो मुर्तकब होगा। और अबैटमेंट की जो पनिशमेंट है वो वही होती है जो किसी भी जुर्म के सरदर्द करने में जो है एक मुजरम को दी जाती है। जैसे अगर कोई बंदा जो है वो कत्ले अमद का मुर्तकब होता है तो कत्ले अमद की अबैटमेंट करने वाला आदमी जो है वो भी कत्ले अमद का मुर्तकब ही समझा जाएगा और उसको भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जो अगर वो खुद करता तो उसको जो है सेम पनिशमेंट मिलती, ऐसे ही जैसे उसने खुद जो है वो कत्ल जो है वो किया। तो इसका सेक्शन जो है 107 से स्टार्ट हो रही है। अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, किसी चीज़ की अबैटमेंट को जो है वो कैसे तस्वर किया जाएगा, वो क्या होगी, इसमें वो हमें ये ब्रीफ कर रहा है। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ द थिंग हु फर्स्ट instigates any person to do that thing, or secondly engage with one or more person or persons in any conspiracy for the doing of that things if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that things, or intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। कि कोई बंदा अगर वो किसी बंदे के साथ मिलके कोई ऐसी चीज़ करता है किसी जुर्म के करने में, या कोई ऐसा लीगल काम जिसका करना ज़रूरी था उसको इलीगल ओमिशन से रोकने की कोशिश करता है, तो वो बंदा जो है उसको उसमें किसी एक बंदे के साथ वो अबैटमेंट का मुर्तकब हो या बहुत सारे बंदों के साथ जो है वो इस कॉन्स्पिरेसी का साजिश का शिकार हो, तो वो बंदा जो है वो इसका मुर्तकब गर्दाना जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में बता रहा है वो, अ पर्सन हु बाय विलफुल misrepresents or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily, causing or procure or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। कि एक बंदा जो है उसको कोई चीज़ जो है उसको डिस्क्लोज करना, बताना उसके लिए ज़रूरी था, लेकिन वो जानबूझ के उन फैक्ट्स को, उन हक़ाइक़ को जो है वो छुपाता है। तो ऐसा करने वाला बंदा जो है वो मुजरमाना साजिश का मुर्तकब और अबैटमेंट का मुर्तकब जो है उसको तस्वर किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि एक पब्लिक ऑफिसर जो है वो उसको कोर्ट आर्डर करती है कि वो एक बंदे को जो है वो अरेस्ट करे। वो पब्लिक ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे बंदे से पूछता है जिसको उसने अरेस्ट करना होता है उसके बारे में, तो वो जानबूझकर उस बंदे के बारे में नहीं बताता, बल्कि किसी और बंदे जिसके साथ उसकी जो है वो नहीं बनती, तो वो उसकी तरफ इशारा कर देता है कि ये वो बंदा है।
तो उस बंदे को वो पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर लेता है। तो ये काम जो उसने जानबूझ के जो फैक्ट छुपा के उसको अरेस्ट करवाया है, तो वो बंदा जो है वो मुजरम को भगाने का, अबेटमेंट का मुर्तकब हुआ है। आगे इसका सेक्शन है 108। सेक्शन 108 एबिटर में वो हमें एक्सप्लेन करता है, अ पर्सन अबिट्स एन ऑफेंस who bids either the commissioning of an offence or the commissioning of an act which would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abitter। इसमें सेक्शन 108 में अबिटर जो बंदा अनानत करने वाला है उसके बारे में बता रहा है कि ऐसा बंदा, जो बंदा किसी जुर्म को खुद अगर करना चाहे नीतन, तो वो उसको करने का कैपेबल है। यानी कि इसमें असल में ये चीज़ वजाहत की जा रही है कि कोई बच्चा या इनसेन पर्सन जो होता है, जिसका फतरुल दिमाग है, वो ऐसे काम करने का मुर्तकब नहीं होता, तो वो अगर वैसे भी वो उनसे जुर्म हो जाता तो वो उनका जो ये जुर्म जो है वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। इस वजह से ऐसे बंदे की अबेटमेंट जो है उसके ऊपर वो भी लागू नहीं होती। इसलिए इस सेक्शन के अंदर अबीटर को डिफाइन कर दिया गया है कि अबीटर वो बंदा होगा, उसको कंसीडर किया जाएगा जो बंदा जानते हुए, नॉलेज के साथ अगर ये क्राइम खुद जो है वो उसको सर अंजाम देता तो वो इसको कर सकता था। कोई ऐसा बंदा अगर किसी दूसरे की जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको जो है तरगीब देता है किसी जुर्म करने की, तो वो जो है अबीटर के ज़ुमरे में फाल करेगा। आगे इसकी वजाहत के लिए बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं उन्होंने दी हुई हैं, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 1 में कहता है, द अबेटमेंट ऑफ अ illegal omission of an act may amount to an offence, although the abitter may not himself be bound to do that act। के जैसे उसमें अबिटर को एक्सप्लेन किया है कि वो बंदा जो कैपेबल था इस काम के करने का, तो ये है, तो उसकी आगे नेक्स्ट वजाहत जो है एक्सप्लेन उसमें कर रहा है कि कोई ऐसा काम जो लीगली वो करने का अथराइज तो नहीं था, लेकिन उसने उस काम को करने से रोकने के अंदर जो है वो अबेटमेंट की है, तो वो भी इसका मुर्तकब जो है उसको समझा जाएगा। क्योंकि सरकारी काम करने का अबिटर जो है वो खुद तो मुख्तार नहीं था, वो कोई पब्लिक ऑफिसर नहीं था कि वो ये काम करता, लेकिन उसने पब्लिक ऑफिसर को लीगल काम करने से, इलीगल तरीके से उसको जो है वो रोका है, तो वो ऐसा जो उसका अमिशन होगा वो भी उसको अबेटमेंट के जुमरे में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में वो कहता है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट is not necessary that the act abetted should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। के अगर दूसरी एक्सप्लेनेशन में वो ये चीज़ जो हमें वो बता रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस काम की उसने अबेटमेंट की है वो एक्ट जो है वो सरजद होता है या नहीं होता। अगर नहीं भी होता तो फिर भी उसकी साजिश करने वाला, उसकी आनत करने वाला, अबेटमेंट करने वाला बंदा जो है उसका मुजरम कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन 3 है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबिटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी intention or knowledge as that of the abitter or any guilty intention or knowledge। इसके अंदर फिर ऊपर वाली बात की जो है उसने वजाहत कर दी है कि अगर कोई बंदा, वो पहले उसने बात की थी, हमें वजाहत की थी कि कोई बंदा कोई काम करने का कैपेबल नहीं है,
तो उसको उसने अबैटमेंट जो है वो करवाई है। अभी इसके अंदर भी वो यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्लेनेशन 4 में, कि जो बंदा जैसे बच्चे होते हैं या दिमागी लिहाज से कमज़ोर इंसेन पर्सन है, तो वो कोई ऑफेंस जो है वो करने का कैपेबल नहीं होता। तो अगर किसी बच्चे को या इस तरह के फातरुल दिमाग इंसान से उसने अबैटमेंट करके कोई जुर्म जो है वो करवाया है, तो गो के वो बच्चा या इंसेन पर्सन जो है वो तो उस जुर्म का मुर्तकब कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको लॉ के अंदर एक्सेप्शन हैं वो बच जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने इंटेंशनली उस बंदे को अबैट किया है, वो उसकी अबैटमेंट में गिल्टी तस्वर किया जाएगा और उसको वो पनिशमेंट जो है वो ज़रूर दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन 4 में वो वजाहत करता है, द अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबैटमेंट ऑफ सच एन अबैटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। के अगर कोई बंदा जो है वो खुद भी जो है अबैटमेंट करने का मुर्तकब हो रहा है, लेकिन उसको जो है किसी और ने अबैटमेंट जो के लिए जो है वो अबारा हुआ है, उसको किया हुआ है, यानी कि एक आदमी खुद बताते खुद डायरेक्टली जो ऑफेंडर है उसकी आनत करने या उसको तरगीब देने की बजाय किसी और बंदे से करवाता है, तो उसके अंदर वो दोनों जो बंदे अबैटमेंट का हुआ है, एक जो किसी के कहने पे और एक जिसने किया है, वो दोनों जो है अबैटमेंट के मुर्तकब तस्वर किए जाएंगे। उन दोनों के ऊपर ये चार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा। एक्सप्लेनेशन 5 के अंदर कहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट बाय कंस्पिरेसी दैट द अबैटर शुड consent the offense with the person who committed it. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. तो इसके अंदर वो ये चीज़ जो है उसकी वजाहत कर रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो अपने तौर पे भी उस जुर्म को जो है वो करने का मुर्तकब था। जिस बंदे ने इसके साथ मिलके साजिश की है, बेशक वो बंदा जो है इंडिविजुअल भी वो जुर्म करने के लिए तैयार था, लेकिन जिस बंदे ने ये साजिश की है और इस साजिश का जो है मुर्तकब हुआ है और उसके साथ उसने मिलके ये जुर्म जो है ऑफेंस जो है वो उसको करवाया है, तो वो उसका मुर्तकब होगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 108, अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट। कि किसी बंदे ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो अबैटमेंट की है आउटसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान। अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट, a person abet an offence within the meaning of this code who in Pakistan abets the commission of any act without any beyond Pakistan which would constitute an offence committed in Pakistan। तो इस सेक्शन के अंदर वो जो है ये चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई बंदा वो सऊदीया में मुकीम है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में है, तो वहाँ से वो किसी बंदे को जो है वो अबैट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो जुर्म जो है वो करता है। तो पाकिस्तान से बाहर भी उसकी अबैटमेंट जो है उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे कि इसने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर उसकी अबैटमेंट जो है वो की हो। यानी कि इसके अंदर बंदा ये प्ली नहीं ले सकता कि जी मैं पाकिस्तान से बाहर था तो मैंने इस चीज़ की अबैटमेंट का मुर्तकब नहीं हुआ। पाकिस्तान के से बाहर रहते हुए भी अगर ये साबित हो गया कि वो बंदा इस काम की मुजरमाना फेल के अंदर जो है अबैटमेंट का मुर्तकब हुआ है या उसने इसके अंदर साजिश में वो शामिल था, तो उस बंदे को भी ऐसे ही पंच किया जाएगा जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस काम का मुर्तकब होता। नेक्स्ट सेक्शन 109, punishment of abatement in the
act abetted, committed in consequence, and whereas express provision is made for its punishment। इसके अंदर में वो बता रहा है कि वो अफेंस जिनकी जो है पनिशमेंट जो है अफेंस की, वो इस सेक्शन के अंदर जो है वो अगर ब्रीफ नहीं की गई तो उसके बारे में जो है अबेटमेंट करने वाले के बंदे के साथ क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। However, abets any offence shall, if the act abetted is committed in sequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offence। तो अगर अबेटमेंट की कहता है कि पंचमेंट जो है इस कोड के अंदर डिफाइन ना की गई हो तो उसको जो है वो जो उस ऑफेंस की पंचमेंट होगी जिसको वो एबिट करने का मुर्तकब होता है तो वही पंचमेंट जो है उसको दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इस्तरारुल तमाम द एबिटर ऑफ एन ऑफेंस रेफर्ड टू इन चैप्टर 16 shall be liable to punishment of तज़ीर specified for such offense including death। तो इसके अंदर वो जो है आगे एक्सेप्शन दे रहा है कि इक़्तराए तमाम के तहत जो कत्ल होता है उसके अलावा हट के जो किसी मर्डर का चैप्टर 16 के अंदर जितने ऑफेंसेस जो है मर्डर के अगेंस्ट दिए गए हैं उसका मुर्तकब होता है, उसकी जो है अबेटमेंट करता है तो उसको जो है वो पंचमेंट दी जाएगी जो डेथ भी हो सकती है। इसको वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी और विद द एड विच कंस्टिट्यूट द अबेटमेंट, के उसने मुजरमाना साजिश करते हुए कंस्पिरेसी करते हुए उस बंदे की मदद की जिसके बगैर ये ऑफेंस जो है वो होना नामुमकिन था, उसमें उसने उसको अबेटमेंट की गई है तो वो भी बंदा इसमें शामिल होगा, उसको जो है वो सजाए मौत दी जाएगी, उसको डायरेक्ट जो है मर्डर का मुर्तकब जो है वो समझा जाएगा। जो बंदा किसी कत्ल की ऑफेंस में मर्डर के ऑफेंस में जो है कंसिपरेट करता है तो उसको जो है ऐसे ही पंच किया जाएगा जैसे कि उसने खुद जो है वो मर्डर किया। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 110 पंचमेंट ऑफ बेटमेंट ऑफ पर्सन अबिटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबिटर, के उस बंदे की पंचमेंट जिसको जो है वो जिस जुर्म के लिए उसने उसको अबेट किया था वो तो नहीं हुआ, उसकी जगह पे कोई और हो गया है। यानी कि एक बंदे को मर्डर करने के लिए जो है वो अबेटमेंट की गई, उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको जो है तरगीब दी गई कि फलाने बंदे को जो है वो कत्ल करना है। तो जब वो बंदा कत्ल करने के लिए गया तो उसकी जगह पे वो बजाय उस बंदे को कत्ल करने के किसी और को कत्ल कराया, तो उसमें इसका जो है वो क्या रोल होगा इसके बारे में ये सेक्शन हमें एक्सप्लेन करता है। However, abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with intention or knowledge of the abetter and with no other। यानी कि इसके अंदर वो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि इस बात की कोई बंदा जो है वो प्ली नहीं ले सकता कि जी मैंने तो इस बंदे को जो है फलां के कत्ल के लिए नहीं कहा था, वो तो इसने जो है वो खुद उसको कत्ल कर दिया है।
जबकि हुआ ये कि वो उस बंदे को कत्ल करने के लिए गया, लेकिन उसकी जगह पे किसी दूसरे बंदे का जो है वो मर्डर हो गया, तो उसमें उस बंदे को जो है सेम एज इट इज़ पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि उसने पहले वाले बंदे को, जिसको वो कत्ल करवाना चाहता था, उसकी बेटमेंट की हो। नेक्स्ट है सेक्शन 111, लाइबिलिटी ऑफ अबिटर व्हेन वन एक्ट अबिटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। कि इसके अंदर मजीद वो ये बता रहा है कि जब उसने किसी एक काम के लिए उसको जो है अबिट किया था, लेकिन कोई दूसरा काम जो है वो हो गया, तो उसमें क्या चीज़ जो है उसके साथ की जाएगी। यानी कि अगर किसी बंदे ने किसी के साथ मिलके ये बेटमेंट का मुर्तकब हुआ है कि फ़लाँ के घर को जो है वो आग लगा दी जाए, और वो जो जब वो घर को आग लगा देता है तो उसके अंदर बंदे जो हैं वो जल के मर जाते हैं, तो वो क्योंकि उसको तो मारने का जो है वो उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो ऐसी सूरत में वो ऑफेंस जो हुआ है उसका मुर्तकब जो है वो उसके साथ अबैटमेंट वाले के साथ क्या किया जाएगा। When an act is abetted and different act is done, the abetter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it। तो ये उसको जो है बता रहा है कि अगर वो कोई दूसरा काम किसी काम के लिए उसको अबेट किया था, लेकिन उसने कोई और काम कर दिया है, तो जो भी उसने काम किया है, जिस भी वो ऑफेंस का मुर्तकब हुआ है, वो उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे डायरेक्टली इसी काम के करने की उसने अबेटमेंट की हो। यानी कि वो इस चीज़ से बरी-ए-ज़ुम्मा नहीं हो सकता कि जी मैंने इस काम करने के लिए इसको तरगीब नहीं दी थी, ये इसने अपनी तरफ से जो है वो कर दिया है, इसमें उसको कोई जो है वो प्ली नहीं मिल सकती। उस बंदे को ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे डायरेक्टली वो उसने इसी काम के लिए अबेटमेंट उसकी जो है वो की थी। परवीसो इसमें एक शर्तिया जो है वो सेंटेंस दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट and was committed under the influence of the instigation or with the aid or in the pursuance of the conspiracy which constitute the abatement। यानी कि इसके अंदर एक शर्तिया बात जो उसने दी है कि जो होना ज़रूरी है कि उसके अंदर इस चीज़ का जो जिस चीज़ को ऑफेंस को उसने अबेट किया था उसके अंदर ये चांसेस हों कि किसी की जो है वो मौत भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी के घर को आग लगाने के लिए उसको उसने अबेट किया था, लेकिन इसमें चांसेस है कि घर के अंदर जो है वो कोई इंसान भी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर कोई इंसान था तो उसको जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती है आग में जलने की वजह से, तो फिर उसको जो है इस चीज़ की पनिशमेंट मर्डर की अबेटमेंट करने वाले को मिलेगी, क्योंकि घर को आग लगाने से ये चांसेस हैं कि वहाँ पे किसी बंदे की जलने से मौत वाक़या हो सकती है, और किसी बंदे इंसान को नुकसान भी जो है वो पहुँच सकता है। तो इस चांस की वजह से उस बंदे को जो है उसकी अबेटमेंट करने का सेम एज मुजरम गर्दाना जाएगा जैसा कि वो अमल जो है वो हो गया हो। अबेटमेंट के मतलब नेक्स्ट सेक्शन है 112, अबेटर व्हेन लायबल टू cumulative punishment for an act अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। कि अगर एक अबेटर जो है वो जितने भी काम हुए हैं उनकी पनिशमेंट उसको जो है वो कैसे जो है कंप्यूट की जाएगी, कैसे दी जाएगी, किस तरह की जाएगी। यानी कि एक ही अबेटमेंट के अंदर अगर 2-3 जुर्म जो है वो सरजद हुए हैं तो उसकी पनिशमेंट जो है उसको कैसे दी जाएगी। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड constitutes a distinct offence, the abetter is liable to punishment for such of the offences
कि जिस तरह के वो पीछे वाले में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि एक अफेंस करने के लिए उसने जो है वो कहा था, लेकिन उसके अंदर चांसेस थे कि कोई दूसरा अफेंस जो है वो भी हो सकता है, किसी बंदे की जान भी जा सकती है। तो इसके अंदर उसकी मज़ीद जो है उसने वजाहत कर दी है कि उसको उन दोनों ऑफेंसेस जो जिसको उसने अबेट किया था और जिसको अबेट नहीं किया था, अगर वो सरदर्द हो जाते हैं तो उन दोनों की जो है पनिशमेंट उसको दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 113 लाइबिलिटी ऑफ अबीटर फॉर एन अफेक्ट caused by the act abated different from that intended by the abater. When an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect on and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater. The abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. इसमें वो कहता है कि अगर अबैटमेंट की गई है किसी बंदे को, जैसे दो आदमी जो है वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, तो उनको एक बंदा जो है दूसरे को इश्तिहाल दोहरा के उसको जो है मरवाने की कोशिश करता है कि ये बंदा, उसकी नीयत ये होती है कि ये बंदा जो है इसको मारे और इसको जो है वो ज़ख्मी कर दे। जो असल में तो उसका अफेक्ट जो है वो ये देखना चाहता था कि ये बंदा जो है इसको ज़ख्मी कर दे, इसका सर फाड़ दे या इसको जो है वो कोई चोट लगा दे, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे को जो है वो कत्ल हो जाता है। तो इसमें जो भी इफेक्ट जो वो चाहता था कि उस बंदे के ऊपर इफेक्ट हो, वो तो चाहता था कि वो इसको जख्मी हो। इस वजह से उसने उसकी जो है ना अबैटमेंट की कि इसको जो है वो जख्म न आए और ये इसकी टांग टूट जाए। उसको ये तो नहीं चाहता था कि जो है इसकी मौत वाक़या हो जाए, लेकिन उस लड़ाई के अंदर चोट लगने से उस बंदे की जो है वो मौत वाक़या हो गई है। तो जो वो नहीं चाहता था वो इफेक्ट हो गया है, तो वो इफेक्ट जो हो गया है वो उसका मुर्तकब होगा। उससे वो ये कह के बरी जुर्मा नहीं हो सकता कि जी मैंने तो इसको कहा था कि इसको जो है ना 2-4 लगाओ, तो इसने इसको जो है ना वो कत्ल ही कर दिया है। इस बात से वो बंदा जो है अपनी जान नहीं छुड़वा सकता, बल्कि वो इसका मुर्तकब समझा जाएगा कि इसकी बैटमेंट की वजह से इस बंदे के ऊपर जो एंड इफेक्ट हुआ है वो इसी का ही मुर्तकब है और इसी के लिए ही ये चाहता था कि इसके साथ ऐसा ही जो है वो हो। इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो है हम इसका सेक्शन 114 से अगला लेक्चर जो है वो कंडक्ट करेंगे। उम्मीद है कि अबैटमेंट के बारे में जो लाइबिलिटीज़ किसी अबेटर के ऊपर जो होती है उसको अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।